Z Kids. हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था सूरजपुर गांव। गांव के किनारे एक पुराना शांत तालाब था जिसे लोग जादुई तालाब कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस तालाब का पानी जिसे भी मिलता उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी हो जाती, बट केवल तब जब वह इच्छा स्वार्थी न हो। उसी गांव में एक मेहनती और नेक दिल लड़का आरव रहता था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी आरव के दिल में इंसानियत और मदद का जज्बा जिंदा था। वो खेतों में मेहनत करता, मजदूरी करता और जो भी कमाता उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों की मदद में लगा देता। राम राम काका, कुछ मदद चाहिए क्या? नहीं आरव बेटा, तू हमेशा मदद करता है। तेरे जैसा लड़का पूरे गांव में नहीं है। ठीक है काका, तो फिर मैं चलता हूँ। एक दिन आरव जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो जंगल गांव से थोड़ा दूर था और उसी जंगल में एक रहस्यमयी और जादुई तालाब था। जिसके मन में लोभ न हो, तालाब उसका साथी हो। जिसके मन में लोभ न हो, तालाब उसका साथी हो। अचानक आरव ने देखा कि बुजुर्ग रामू काका तालाब के किनारे बैठे कुछ बड़बड़ा रहे थे। काका, ये आप क्या बोल रहे हो? ये तालाब दिल की सच्चाई को पहचानता है बेटा। अगर तेरी इच्छा साफ और निस्वार्थ हुई तो ये तुझे वरदान देगा, लेकिन अगर लालच किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। आरव को रामू काका की बातें समझ में नहीं आईं। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा सोचता रहा। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। शाम तक लकड़ियां लेकर लौटूंगा। घर पहुंचकर भी आरव का मन कहीं और था। वो बार बार रामू काका की बातें और उस तालाब का शांत लेकिन रहस्यमयी पानी याद कर रहा था। धीरे धीरे उसके विचार धुंधले पड़ने लगे और वो मीठी नींद में खो गया। अगली सुबह आरव जल्दी उठकर फिर से जादुई तालाब की तरफ जाता है। तालाब के पास पहुंचकर वो तालाब को पुकारता है। हे तालाब, मुझे धन नहीं, शोहरत नहीं, बस इतना दो कि मैं गांव के बच्चों के लिए स्कूल बना सकूं। पानी में हलचल होती है, अजीब सी रोशनी उठती है और एक बक्सा बाहर आ जाता है। अरे ये क्या है? ये तालाब तो सचमुच जादुई है। जब दिल सच्चा हो तो चमत्कार खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। ओह, ये तो आरव कोई बक्सा लेकर जा रहा है और सीधा तालाब से निकाला है। मतलब इस तालाब में कोई जादू है। आरव बक्सा खोलता है और उसमें से सोना चांदी निकलता है। वह आश्चर्य से देखता है और मन ही मन सोचता है, ये कैसा चमत्कार है। आरव सोने चांदी का उपयोग गांव के भले के लिए करता है। वह गांव के चौपाल पर सबको इकट्ठा करता है और कहता है, भाइयों और बहनों, अब हमारे गांव के बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे। मैं अपने हिस्से का धन गांव को समर्पित करता हूं। इसी से हम अपने गांव में एक स्कूल बनवाएंगे ताकि हर बच्चा पढ़ सके। और फिर कुछ ही समय में गांव में एक सुंदर स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगते हैं। आरव बाकी पैसों से एक छोटा सा सुंदर घर बनवाता है। साथ ही वह गांव के किसानों के लिए एक ट्रैक्टर भी खरीदता है।
ताकि खेतों की जुताई जल्दी और अच्छे से हो सके। भानु सिंह यह सब देखकर जल भुन रहा था। उसे अच्छे से पता था कि आरव को यह सब कुछ जादुई तालाब से ही मिला है। ये आरव तो रातों रात अमीर बन गया, स्कूल भी खुलवा दिया, किसानों की मदद भी कर दी। सब उसकी इज्जत कर रहे हैं। अगर मुझे वो जादुई तालाब का राज मिल जाए तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह भानु सिंह चोरी छुपे जादुई तालाब की ओर निकल पड़ा। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। भानु सिंह तालाब के सामने खड़ा होकर लालच से कहता है, हे तालाब, मुझे असीम धन दे दे, मैं सबसे अमीर बन जाऊं। जैसे ही भानु सिंह सोना उठाने के लिए झुकता है, वह सीधे तालाब के भीतर गिर जाता है। भानु धीरे धीरे आंखें खोलता है। वो देखता है कि वहां कोई इंसान नहीं है। तभी अचानक तालाब से चमचमाती रोशनी निकलती है और उसी के सामने एक चिन्ह प्रकट हो जाता है। ये कौन सी जगह है? चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी खामोशी। कहीं मैं किसी और दुनिया में तो नहीं आ गया? भानु सिंह, यह तालाब नेक दिल लोगों को आशीर्वाद देता है और लालची लोगों को सजा। तूने केवल सोने के लालच में कदम रखा है, इसलिए अब तू बाहर नहीं निकल पाएगा। नहीं, मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ, मैं बदल जाऊंगा। ये लालचियों की दुनिया है। यहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि वो अपने लालच की कीमत न चुका दे। दूसरी तरफ भानु की पत्नी घबराई हुई गांव भर में उसे ढूंढती फिरती है। वो हर किसी से पूछती है, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। आखिरकार थकी हारी और आंसू भरी आंखों के साथ वो आरव के घर पहुंचती है। आरव, मुझे पता है भानु तालाब पर गया था, वो वापस नहीं आया। कृपया मेरी मदद करो। तालाब अच्छे लोगों को वरदान देता है और बुरे लोगों को सजा। भानु का लालच उसे तालाब के अंधेरे लोक में खींच ले गया है। ठीक है, आप घर जाइए, चिंता मत कीजिए। मैं कुछ करता हूं और भानु भैया को ढूंढ निकालूंगा। भानु की पत्नी आंखों में उम्मीद लिए सिर हिलाती है और धीरे धीरे घर की ओर चली जाती है। आरव जादुई तालाब की ओर निकल पड़ता है। तालाब पर पहुंचकर वह हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोलता है, हे जादुई तालाब, उसकी पत्नी रो रही है। क्या भानु को वापस लाने का कोई तरीका है? बुरे लोगों के लिए यहाँ से कोई वापसी नहीं, लेकिन अगर उसकी पत्नी अपना सब कुछ त्याग कर भानु का लालच मिटा दे तो शायद उसे मुक्ति मिले। धन्यवाद जादुई तालाब। आरव धीमे कदमों से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ गांव की ओर लौट पड़ता है। आरव सीधा भानु के घर पहुंचता है। भानु को बचाने का एक ही रास्ता है, अपनी जमीन बेचकर सोना लेना होगा और उसे तालाब में डालना होगा। तभी शायद भानु भैया की मुक्ति हो सके। मैं भानु को बचाने के लिए खेत बेच दूंगी। मेरे लिए जमीन से ज्यादा मेरे पति की जिंदगी कीमती है। अगले दिन भानु की पत्नी, रामू काका और आरव सोना लेकर तालाब की तरफ जाते हैं। हे जादुई तालाब, कृपया मेरे पति को वापस लौटा दो। मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। अब सिर्फ भानु की सलामती चाहिए। ये लो जादुई तालाब। तभी अचानक तालाब से एक तेज रोशनी निकलती है। उसी उजाले से भानु सिंह बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया। अब मुझे समझ आया कि लालच का कोई अंत नहीं, बस बर्बादी है। आरव मुस्कुराता है। सच्ची दौलत सोना नहीं, बल्कि अपने परिवार और गांव का सुख है। वो सब लोग गांव की तरफ लौट जाते हैं। गांव वालों, आज से मैं लालच नहीं करूंगा। जो गलती मैंने की उसने मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख दिया। अब मैं सबकी मदद करूंगा और आपके साथ मिलकर गांव को बेहतर बनाऊंगा।
अब भानु सिंह लालच और अकड़ छोड़कर सादगी से खेतों में काम करता है। अब भानु की इज्जत गांव में फिर से होने लगी थी। जो लोग पहले उस पर उंगली उठाते थे, वही लोग अब उसे सराहना देने लगे। Bye-bye. See you, kids.